हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीते लम्हे। दोस्तों, 1975 के 15 अगस्त से 2023 के 15 अगस्त तक कुल 48 साल हो चुके हैं। तब से अब तक 1000 का औसत रख लीजिए तो इस दौरान 48,000 फिल्में रिलीज हुई। जब वह आई थी तो जनरेशन एक्स का ज़माना था। उसके बाद से 4 और पीढ़ियाँ पैदा हो चुकी हैं, जेनियल्स, मिलेनियल्स, जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फ़ा। इसके बाद भी हमारे यहाँ पूछने का रिवाज नहीं, क्या आपने शोले देखी है? असल में यह सवाल अभी तक बना ही नहीं है, तो पूछा कैसे जाएगा। हम यह मानकर चलते हैं कि जिसने भी हिंदी फिल्में देखी हैं उसने शोले तो देखी ही होगी, और शोले देखने वाले हर सिनेमा प्रेमी को पता है कि कितने आदमी थे। 2, वो तो हीरो थे। असल में वहाँ 3 आदमी थे और तीसरे वाला ही सबसे दमदार था। मेले कपड़े देखकर ही लगे कि नहाए ज़माना हो गया। उलझे बाल और खैनी से पीले पड़ चुके दांत, ऐसा खलनायक जिसे देखकर माँ कहे कि बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। वह तीसरा आदमी गब्बर सिंह यानी अमजद खान, जिन्होंने उस वक्त अपनी अदाकारी से इस किरदार को इतनी नफरत दिलाई जितना कि जय और वीरू की जोड़ी को प्यार नहीं मिला। आज भी शोले की चर्चा शुरू होती है गब्बर से ही। वह इस फिल्म की ऐतिहासिक सफलता के सबसे अहम फैक्टर हैं। लेकिन एक मौका ऐसा भी था जब शोले फ्लॉप होती दिख रही थी और इसका ठीकरा फोड़ने की तैयारी थी गब्बर पर। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार जैसे सितारों के बावजूद फिल्म को अच्छी ओपनिंग नहीं मिली और शुरुआत में इसे फ्लॉप करार दे दिया गया था। इस फिल्म से कई बड़े नाम जुड़े थे, बड़ा बजट था। ऐसे में कोई तो चाहिए था जिसके कंधों पर जिम्मेदारी डाली जा सके, और मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के मुताबिक वह कंधा होने वाला था अमजद खान का। नसीर ने अपनी किताब एंड देन वन डे में यह खुलासा किया है। शोले को रिलीज हुए दूसरा हफ्ता चल रहा था। नसीरुद्दीन शाह अपने दोस्त जसपाल के साथ अंधेरी के अंबर ऑस्कर कॉम्प्लेक्स में फिल्म देखने पहुंचे। दोनों को देर हो गई थी। इसके बाद भी जब वे सिनेमा हॉल के भीतर गए तो आधी सीटें खाली मिली। पहली नज़र में फिल्म में नसीर को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। वह लिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बंदूकें असली थी। दोनों नायकों और खलनायकों ने जो कपड़े पहने थे उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी भी धोया गया हो। कुछ वन लाइनर्स जोश से भरे थे जो यूपी में कभी कभार ही देखने को मिलता है, लेकिन मैं लगभग हर सीन के सोर्स की पहचान कर पा रहा था। नसीर के अनुसार शोले के तमाम सीन हॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों से लिए गए थे, यहाँ तक कि उन्हें स्टंट भी खास नहीं लगे। कुल मिलाकर शोले ने नसीर को निराश ही किया, और कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया आम दर्शकों की भी थी। हालांकि नसीर को अमजद खान की एक्टिंग पसंद आई। उन्हीं की वजह से एक डाकू के कैरेक्टर को इतना शानदार आकार देने में मदद मिली। इसके बाद भी पूरी इंडस्ट्री उन्हें ही दोषी ठहरा रही थी। उनका कद, उनकी आवाज़ सभी आलोचना के घेरे में आ गए। इसकी वजह यह थी कि अमजद तब फिल्म इंडस्ट्री में अनजान चेहरा थे। गब्बर सिंह के रोल के लिए भी पहली पसंद नहीं थे वह। लेखक सलीम और जावेद अख्तर इस रोल में पहले किसी दूसरे को कास्ट करना चाहते थे। वह एक्टर मिला नहीं तो डायरेक्टर ने अमजद को मौका दे दिया। शोले पहला बड़ा ब्रेक था अमजद का। वह इससे पहले कुछ फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम कर चुके थे। इसके अलावा सन 1973 में यानी शोले की रिलीज से 2 साल पहले चेतन आनंद की फिल्म हिंदुस्तान की कसम में उन्हें एक रोल मिला था। हालांकि वह भूमिका इतनी छोटी थी कि किसी ने उन पर गौर ही नहीं किया। यूं अमजद थे तो इंडस्ट्री में, लेकिन कोई पहचानता नहीं था उन्हें। फिर शोले में उन्हें इतनी बड़ी भूमिका कैसे मिली? जावेद अख्तर ने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और लेखक नसीर मुन्नी की किताब टॉकिंग फिल्म्स में इस बात पर बात की है। जब शोले की स्क्रिप्ट पूरी तरह तैयार हो गई, उस वक्त तक गब्बर के रोल के लिए किसी खास एक्टर का नाम जावेद सलीम के जहन में नहीं था। फिर जब डायलॉग पूरे हुए तो गब्बर की दमदार भूमिका सामने आई। संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन ने तब गब्बर बनने की इच्छा जताई थी। वैसे लेखक चाहते थे कि यह रोल डैनी करें, जो तब तक विलेन की भूमिकाओं में अपना सिक्का जमा चुके थे। उनसे बात की गई। शुरुआत में वह तैयार भी हो गए। हालांकि इस नए प्रोजेक्ट को लेकर उनमें बहुत खास उत्साह नहीं था। वजह थी समय की समस्या। वह टॉप के विलेन थे उस वक्त। शोले के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए।
ऐसे में उन्होंने काम करने से हाथ खड़े कर दिए। बात घूम फिरकर वहीं आ गई कि कौन होगा गब्बर। जावेद अख्तर ने बताया कि उन्होंने 1963 में अमजद खान को दिल्ली में देखा था। वहाँ एक यूथ फिल्म फेस्टिवल चल रहा था। उसमें अमजद और उनके भाई इम्तियाज़ ने एक नाटक किया, ए मेरे वतन के लोगों। दोनों भाई बम्बई से खास नाटक करने दिल्ली पहुंचे थे। अमजद ने उसमें एक आर्मी अफसर की भूमिका निभाई थी। उनके अभिनय दिल छू लिया था जावेद अख्तर का और वह उन्हें याद रह गए। बम्बई लौटने के बाद जावेद ने कई बार सलीम से अमजद का जिक्र किया था। तो जब गब्बर के लिए अभिनेता नहीं मिल रहे थे तब सलीम ने याद दिलाया कि अमजद कैसा रहेगा। बात पहुंची रमेश सिप्पी तक। उन्होंने अमजद का स्क्रीन टेस्ट लिया और यूं हिंदी सिनेमा को अपने इतिहास का सबसे खूंखार खलनायक मिल गया। नसीर ने उस दिन गब्बर को फ्लॉप होते देखा था। उसके संवादों पर भी खामोशी महसूस की थी, लेकिन फिर बाद में दर्शकों को लगा कि अरे यह तो अद्भुत है, क्लासिक। नसीरुद्दीन के मुताबिक गब्बर सिंह का किरदार इटली के महान फिल्मकार सर्जियो लियोन के कुछ खलनायकों पर आधारित था, लेकिन अचानक से कहा जाने लगा कि यह अपनी तरह का पहला विलेन है। गब्बर के नाम पर सिनेमाघर भरने लगे और इतिहास बन गया। तो दोस्तों, यह थी शोले के पीछे की एक कहानी। आपको कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।